एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मिट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था। फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया। कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था। इसमें मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त हो। एक पत्र पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ।
मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा करी। गुरुजी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा, मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आया। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने यह कथा आयोजित की। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव, मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरुजी, क्या मैंने आप पर शंका करी थी क्या ऐसा हो सकता है, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में। कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी, जितना पंडाल लगाया था पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हजार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे में। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्न व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करी। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाँच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव के सिवा कोई नहीं करा सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो, ये शिव के बिना कुछ नहीं। कोई
किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाक चढ़ाया तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने मछुआरे ने कह दिया जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया, पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी? तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तूने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा एक बात तो समझी हो। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है, मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं। फंस पार्वती जी कहती हैं पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता जाल में, वो फंसता नहीं। इसलिए महाराज शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक
बार आजा आजा भोले की शरण एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। राधे राधे चंद्र मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्र मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी ओ चंद्र मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्र मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। ओ गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवार से ओ नंदी पे सवार से भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव के शरण में आ जाओ। शिव की शरण में आ जा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ शिव जी सबको मिलते। ओ शिव जी सबको। शिव जी सबको मिलते जाने धरने में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख के डोरे होते हैं, दुख के डोरे होते हैं शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, भाव से विनती करो।
ये कथा जो 9 जून से 15 जून तक चल रही है, बाबा बलखंडी नाथ बलिया, दिवली बलिया, उत्तर प्रदेश के पवित्र धरा पर ये 15 जून तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, हृदय से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। स्पीकर खोलो, स्पीकर यहाँ के भी नहीं खोले और अंदर के भी नहीं खोले। प्रार्थना करो बाबा को, मन का भाव करो, विनती साथ में बोलेंगे सभी, निवेदन करेंगे सभी, प्रार्थना करेंगे सभी। शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन करेंगे, शिव तत्व का
एक मत्स्य की बेटी के रूप में, मछली की बेटी के रूप में शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता है? दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता है? और वो मैंने देखा, वो मेरे चित्र में, वो मेरे स्मरण में, वो मैंने देखा, वो मेरे देखा, स्मरण में था, मेरे चित्र में था, वो मैंने देखा। जब व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन का समर्पण कर संपूर्ण जीवन का समर्पण कर शिव के पास जाता है तो शिव उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। आवाज क्लियर कर दो, डीले पे से हटा दो उसको पूरा, जैसे चोंगे चलाते हैं वैसे ही चला लो उसको, फिर डीले पे से सब हटा के उसको क्लियर करके आवाज एकदम साफ आवाज आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा चला दीजिए। एक बंदूक रखने वाला जो होता है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, अगर वो बंदूक लेकर चलता है तो उसके बंदूक पीछे टंगी होती है और बंदूक की जो नाल होती है वो ऊपर होती है। देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। बंदूक की जो नाल होती है, वो बंदूक की जो नली होती है, वो जहां से गोली निकलती है वो पीछे टंगी बंदूक की नाल ऊपर होती है। वो ऊपर की ओर होती है उसकी बंदूक की नाल। क्यों? क्या कारण होता है? उसको मालूम है सामने रखूंगा, भूल से चल गई तो कहीं का निपट जाएगा, समाप्त हो। दाएं बाएं रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पीछे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, नीचे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर रखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदूक रखने वाले को भी मालूम है कि बंदूक की नाल ऊपर रखो क्योंकि वो सब संभाल लेगा, उसी तरह अपने जीवन में अपनी दृष्टि को, मन को शिव के चरणों में रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जीवन के सारी तकलीफों को, जीवन के सारे कष्टों को, जीवन के सारे दुखों को वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। आप उसकी शरण में रखो। आप उसके चरणों में अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने चित्त को रखो। ब्रह्मदेव के मन में एक संशय आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, ये जो कुछ भी कर रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। और करने वाला कोई दूसरा है। भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। आप ये कहना बंद कर दो, आप ये कहना समाप्त कर कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी
भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्म जी आप कुछ नहीं कर। भगवान विष्णु ने कहा ना मैं कर रहा हूं ना ब्रह्मा तुम कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं। भगवान विष्णु के मुख से निकला अगर कोई कर रहा है तो केवल एक, वो देवाधिदेव महादेव। करने वाला तो केवल एक शिव शंकर, उसके सिवाय कोई। अब ब्रह्मा जी माने नहीं, ब्रह्मा जी के मन में भाव ही नहीं आया कि ऐसा क्या शिव कर। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी। प्रथम कई लोग कहते हैं कि शंकर जी की पूजन केवल हम करते हैं, नहीं। ब्रह्म का त्याग करो। कोई कहे शिव जी की पूजन ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन क्षत्रिय को करना चाहिए, कोई कहता है वैश्य को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन शूद्र को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं और कोई ऐसा जीव नहीं जो शिव को नहीं बसता, भगवान शंकर की साधना ना करता। शिव की पुण्य नहीं करता। भगवान नारायण ने भी भगवान शंकर की साधना की, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की साधना करी, इंद्र ने भी शिव की साधना करी, भगवान ने शिव की साधना करी, भगवान ने शिव की साधना करी। नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी, ये सब शिव की साधना में लगे हुए, भगवान शंकर की साधना में, शिव उपासना में लगे सब। कल कथा में कहा था नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए। किसका इंतजार करता है? मौसम का। पानी बरसेगा, जैसे ही पानी बरसेगा मेरी नदी में पानी आएगा और मैं दौड़ कर जाऊंगी समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। पानी बरसेगा, मैं समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी, समुद्र में जाऊंगी, सागर में जाकर मिल। नदी का पानी मौसम का इंतजार करता है कि मौसम बनेगा, पानी आएगा और मेरे अंदर जब नदी में पानी आएगा तो मैं जाकर सागर से, समुद्र से मिल जाऊंगी। महाराज उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दुख आया है, कष्ट आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई कष्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई तो थोड़ा इंतजार करो, शिव की शरणागति का इंतजार करो, भगवान शंकर की शरणागति का इंतजार करो। शरणागति आप रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहो, प्रदोष काल का एक दीप शिव के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अपने क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता शिव। आवाज नहीं जा रही है भैया, बीच में पंडालों में आवाज नहीं है, पब्लिक चिल्ला रही है, तुम लोगों को सूझी नहीं पड़ रहा है। एलईडी वाले से निवेदन है एलईडी चलाएं, एलईडी नहीं चल रही है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा इंतजार करेंगे। नदी ने इंतजार करा, मौसम आया, जल वृष्टि हुई, वो पानी देकर गया, जल वृष्टि हुई तो वो जल आखिरी में सागर से, समुद्र से जाकर मिल गया, समुद्र से जाकर। अब आई तकलीफ, कष्ट। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये सारी सृष्टि शिव की ही रची हुई है। क्या ये पूरी सृष्टि शिव की ही रचना है? ये मानने को तैयार नहीं।
मानते हैं। एक बड़े से पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, उसको घुमाना प्रारंभ करा, और जो घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग और भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, अभी भी ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि की रचना करता शिव है। जैसे वो प्रयागराज में कथा सुनने वाली जीजी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती, क्या शिव दे सकते? एक पत्र और है बड़ा सुंदर, मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार के छपरा जिला के योगिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार के छपरा जिला की योगिया की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पार्थिव शिवलिंग का क्या वर्णन करूँ गुरु जी? मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था एयरफोर्स में, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सिवर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और हिम्मत मत हार। पर मेरा बेटा बार बार हिम्मत हार रहा था। मैंने उसको शिव मंदिर में जाने का कह दिया। शंकर जी के मंदिर में वो जल चढ़ाने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने लगा। इतना बड़ा बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अहमदाबाद में एजी ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा पत्र है, मैं नीतू भगत पति श्री प्रकाश भगत, मैं बड़ा सिंहनपुरा जिला बक्सर की निवासी हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मैं और मेरे पति 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं और हम रोज मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ सीहोर भी गई हूँ और वहां से कंकर शंकर भी लाई हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? बाबा तो बाबा है। मेरा बेटा पिछले 4 साल से कुरुक्षेत्र में बीटेक की तैयारी कर रहा था। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था, फिर भी उसका कोई सरकारी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ाई तो कर, पर साथ में शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा शिव के मंदिर जाता। आपने जो 7 दुर्वा वाला उपाय बताया था, वो करने को कहा। मेरे बेटे ने शिवालय में जाके 7 दुर्वा का उपाय किया और दुर्वा अपने साथ लेकर इंटरव्यू में बैठा। उसी समय देवघर में कथा भी चल रही थी और देवघर की कथा सुनने चली गई। गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आज मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर सरकारी में नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। जब एक विश्वास के साथ में, जब एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो वो शिव कृपा जरूर करता है, करुणा जरूर करता है, दया जरूर। वो साधारण नहीं। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक में भाई? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उसमें? जीवन का एक सुख आ जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ये मान ही नहीं रहे कि शिव ही सर्वस्व है, शिव ही सर्वस्व। ब्रह्मदेव ये मान ही नहीं रहे कि भगवान शंकर ही सर्वस्व सब कुछ कर रहे हैं। शिव जी को जानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, भगवान शिव को जानने के लिए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपके मन में अभी भी विश्वास नहीं है शिव के प्रति?
शंकर के प्रति अभी भी भरोसा नहीं। और आपको कथा में पहले दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शिव कोई दूसरा नहीं है, शिव हमारे भीतर का विश्वास है, हमारे भीतर का भरोसा। और जिस दिन हमारे भीतर का भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। शिव विश्वास। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तक नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ देता। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान शिव का शीश देखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान शंकर का शीश देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं शीश देखने जाता हूं, तुम चरण देखने जाओ। पहले तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं चरण ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि शिव के चरण तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में। और जिसके भीतर ये विश्वास हो जाता है, जिसके भीतर ये भरोसा हो जाता है कि शिव मेरे कदम कदम में, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा शिव मेरे साथ में है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध? भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं है। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता, पिता के सिवा कोई दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो, पिता का संबंध। जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जाए, कुछ ना कुछ देता जाए। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। और हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। केवल दो रिश्तेदार हैं, एक हमारे शिव है, हमारे पिता, एक हमारी माँ है, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। बाबा बाबा सब कहें, क्या कहते हैं? बाबा बाबा सब कहें और माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे सो मनोकामना पूर्ण होई।
ओम